कैसा है? दिस इज दिशांक निम्बले. वेलकम बैक टू द चैनल. एंड आज का एपिसोड इज गोना बी लिटिल डिफरेंट बिकॉज बहुत दिनों के बाद आई एम गोना लिसन some amazing stories. We have Jyoti and Atul over here. They are from a foundation which is very near and dear to my heart. ऐसे बोल सकता है because जैसे उन लोग ने बताया जब Stay Strong Foundation के बारे में, I was so amazed and I was so surprised कि like someone from our community is doing something for people like them. And I won't take much time. Let's just celebrate. हम लोग सेलिब्रेट ही करते हैं आज. उन लोग को बहुत बातें बोलनी है, उन लोग के बहुत किस्से बताने हैं, तो आज हम लोग मजा करने वाले हैं, सिर्फ बातचीत और मजे. आज मजे ही मजे. तो लेट्स स्टार्ट. क्या किस्से हैं आपके? कौन स्टार्ट कर रहा है पहले, ये मुझे बताओ. पहले मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है. तो हम है स्टे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से. स्टे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो ज़ीरो से, हमारा जो एम है 0 से 100 तक जाने का. तो हम 0 से उभरे हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं. क्योंकि ये फाउंडेशन जो है हम लोग पेंडेमिक से चालू किए थे, लाइक 2020. हम लोग तब से वीडियोस बनाते थे, छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं ना अपने, वैसे वीडियोस बनाते थे और शूट करते थे, उसको यूट्यूब पर डालते थे. यूट्यूब पर भी एक स्टे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करके चैनल है. हाँ जी. सो हम लोग उधर यूट्यूब पर डालते थे वीडियोस. और फिर हम लोग ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले हैं सॉन्ग्स के वगैरह, या फिर किसी के डांस के. हमारी जो ज्योति मैम है वो बहुत अच्छा डांस करती है. उन्होंने कहा ना अभी मुझे कि शी इज अ डांसर, शी इज अ कोरियोग्राफर. आई वाज सरप्राइज्ड. यस. और उन्होंने मतलब वो साउथ अफ्रीका में भी जाकर आई है. हाँ क्या? जी, साउथ अफ्रीका. यस. हमारे यूट्यूब चैनल पे किसी की जर्नी जो दिव्यांग है, तो किसी ने फेस किया है उनकी जर्नी, तो उनकी स्टोरीज रहती है. वो उनके मतलब जैसे मैं डांसिंग में माहिर हूँ, तो कोई सिंगिंग में माहिर है, ऐसे कोई पेंटिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है. तो ऐसे अलग अलग उनकी स्टोरीज है, उनकी जर्नीज है, वो हम शूट करते हैं. और हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल पे हम लोग अपलोड करते थे उनकी स्टोरी, जो लोगों को मोटिवेशन दे. तो हम लोग का पेंडेमिक में ये सब चलता था कि छोटा छोटा. तो उसके बाद हम लोग ने एक एनजीओ के साथ एक बैंड, पूरा एक ऑर्केस्ट्रा किया था जो ऑनलाइन था. मतलब ऑनलाइन कैसे किया? हमारे जो इंटरनेशनल और अपने इंडिया, अपने कंट्री में, इंडिया में, तो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से हम लोग ने वो एक बैंड किया था. तो वो बैंड हम लोग ने उसके बाद हमारी फिर जर्नी स्टार्ट हुई. अच्छा. जो म्यूजिकल इवेंट में. अच्छा. जो हमारे ये जो स्टे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, जो चालू किया था पेंडेमिक में, वो हमारे मैम है श्रुति सिंह करके, और वो रहते हैं यूके में. तो उन्होंने ये चालू किया था, तो स्टोरी बेस में ही था. फिर उन्होंने जो प्रोग्राम करने के बाद उनको ऐसे लगा कि हम लोग इसमें क्यों फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि पेंडेमिक में आर्टिस्ट लोगों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. क्योंकि इवेंट नहीं थे, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया था. और काम नहीं था, तो इवेंट्स नहीं थे, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन इवेंट करने वाले थे. तो सिंगर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, उनके प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि काम नहीं है. तो सबको मालूम है पेंडेमिक में जो बोलते हैं ना, जैसे जिनके हाथ में इनकम सोर्स थी तो वही छीन ली गई, उनकी प्रॉब्लम हो रही थी. तो मैम ने वो इवेंट करने के बाद फोकस किया कि हम क्यों ये छोटे छोटे वीडियोस बनाए, अपलोड करें. फिर उसके बाद जैसे पैंडेमिक चालू हुआ, मतलब लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग ने आश्रम में, वृद्धाश्रम में जाके इवेंट करना शुरू किया. तो वो ऐसे था कि जिनके जन्मदिन है, जैसे मेरा जन्मदिन है, और मुझे लगा कि मेरा जन्मदिन ये कुछ अलग होना चाहिए. तो
हमारे पास हमारे मैम है, मैम का जन्मदिन, उनके फ्रेंड्स लोगों का जन्मदिन, तो वो हमें बोलते थे कि आप उस आश्रम में जाओ, जिनको वृद्धाश्रम में जाओ, तो हम वृद्धाश्रम में जाते थे, तो म्यूजिकल इवेंट और उन करके उनके चेहरे पे खुशियाँ लाते थे। ऐसे हम लोग ये लॉकडाउन के माध्यम से हम लोग ने स्टार्ट किया, और ये इवेंट करते करते हमें जो उनके हमें तो खुशी मिलती थी, पर उनको भी खुशी देते थे हम। और ऐसे होता था कि जैसे सिंगर्स है, हमें थोड़ा सा काम मिल जाता था उस माध्यम से। ऐसे हम लोग का एक रूटीन चालू हुआ। अच्छा, धीरे 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 करते करते। अच्छा, तो मतलब शोज वगैरह हम लोग करते थे, तो हम लोग को ऐसा लगता था कि यार जो हम तो है ही, लेकिन जो हमसे भी क्या बोलते हैं ना उसको, हमसे भी ज्यादा अनहेल्पेबल, हाँ ज्यादा अनहेल्पेबल पीपल है, उनके चेहरे पर स्माइल लाना हमको बहुत मीन्स हम लोग ने ये बहुत किया है, उनके लिए शोज वगैरह करके, उनके लिए म्यूजिक परफॉर्म करके। बट मुझे ये पूछना है कि जब आप लोग ये सब करते थे तो डिफिकल्टीज क्या आती थी आपको? आप क्या फेस करते थे और कैसे कैसे डिफिकल्टीज फेस करते थे? डिफिकल्टीज मीन्स ज्योति मैम ही इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि वो मैनेजर थी तभी। हाँ, ज्योति मैम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। डिफिकल्ट यही था कि हमें ये इवेंट करने के लिए जो फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए था, तो फिलहाल तो हम बोलते थे मतलब हम लोग को यहाँ इवेंट करना है, पर हम लोग ने फोकस किया कि किसी का जन्मदिन है तो आप हमारे साथ और एक आश्रम में या वृद्धाश्रम में इनके साथ कनेक्ट होके करो। मतलब हम लोग ऐसे कहते कि अभी फिलहाल हम लोग बर्थडेज करते हैं तो हम लोग घर में केक कटाते हैं, बड़ी पार्टीज करते हैं, पर उसके साथ किसी ये माध्यम से करेंगे शायद, तो कैसे सॉन्ग इज अ मेडिटेशन ना, डांस सिंगिंग। अरे वाह, क्या बात की है। तो उससे जो लोगों के चेहरे पे खुशी आती है, क्योंकि जैसे सॉन्ग लगते हैं तो लोग झूमना शुरू करते हैं, नाचना शुरू करते हैं, तो वो एक मेडिटेशन होता है, एक्सरसाइज होता है, वर्कआउट होता है। तो वो जो होता है, तो उस इस हिसाब से हम लोग ने सोचा कि आप अपने जन्मदिन हमारे साथ करो, या हम लोग ऐसे भी अभी ट्राई कर रहे हैं कि कौन से भी इवेंट हो, मतलब मेहंदी फंक्शन हो या हम लोग सोसाइटी प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, तो हमें अप्रोच करो, तो हम इनके साथ कनेक्ट होके बड़े मतलब एक हमें भी इनकम सोर्स हो जाए और आपको खुशियाँ भी दे सके हम। ऐसे हमारा एक माध्यम था। अच्छा, बट लाइक आप कौन से भी इवेंट्स, मतलब लाइक सभी इवेंट्स में जाना पसंद करोगे? जी। सबसे फेवरेबल और सबसे फेवरेट इवेंट ऐसा कौन सा है जो आपको करना ही पसंद है, लाइक ऐसा अवॉइड नहीं कर सकते, दिल से पसंद आता है, ऐसा कौन सा भी इवेंट है क्या? किसी का जन्मदिन। हाँ, उनको मतलब जो जिनके जन्मदिन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिनके जन्मदिन के अवसर पर अगर हम लोग म्यूजिक परफॉर्म करें, या फिर उनके जन्मदिन के दिन जब भी म्यूजिक परफॉर्म हो, तो वो तो एकदम खुशनसीब बंदा है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्या बोलते हैं ना, लाइक उसके जो जीवन है उसका, उसमें कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है ना, म्यूजिक से। और मैंने तो ऐसा बहुत देखे हैं, मेरा खुद का भी ऐसा एक अनुभव है कि जब भी मैं लो फील करता हूँ, मैं म्यूजिक सुनता हूँ और मेरी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई लेवल तक चली जाती है। हाँ, बिकॉज ऐसे बोलते हैं ना कि म्यूजिक इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन इटसेल्फ, और जो वाइब्रेशंस रहते हैं उससे आपका मूड इलेवेट हो सकता है। तो इसी वजह से आप सैड या फिर हैप्पी हो जाते हैं। यस, म्यूजिक इज अ मेडिसिन। और बोला भी, प्रूव भी किया गया रिसेंटली। यस, कैंसर एसोसिएशन ने, हम लोग ने टाटा हॉस्पिटल में जो छोटे बच्चों के लिए हम लोग ने इवेंट किया था। अच्छा, कब किया था ये? ऐसा एक 1 ईयर्स हो गया है, 1 साल कंप्लीट हो चुका है। उनके साथ हम लोग ने जो
ओपीडी सेक्शन है जो वहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज जोन होता रहता है, वहाँ पे हम लोग ने म्यूजिकल प्रोग्राम उन बच्चों के साथ किया था। तो वैसे एंजॉय किया। बहुत Yes, एंजॉय yes, किया yes, था बहुत बहुत। बच्चों ने उनके साथ। और जब फिर हम लोग ने उसके स्कूल भी है जो परेल में, जो दूर से बच्चे आते हैं तो उनकी पढ़ाई रुकती है, जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो उनकी भी स्कूल है, तो वहाँ पे भी हम लोग ने क्रिसमस सेलिब्रेशन किया था उनके साथ। वाओ, नाइस नाइस। तो ऐसे हम उनके साथ सेलिब्रेशन करते रहते हैं। मुझे ज्यादा से ज्यादा वही ओल्ड एज में जाते हैं हम लोग सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि ओल्ड एज में जाने के बाद उनके साथ जो अटैच होती है ना, तो उनके जो ब्लेसिंग मिलती है ना, और वो खुद नाचने लगते हैं। अमेजिंग, मतलब ना उनके पास एनर्जी आ जाती है। फिर उनके एक फरमाइश होती है, तो ओल्ड एज तो उनकी पुराने सॉन्ग की लिस्ट आ जाती है। हाँ, हम उनको भी बोलते हैं कि आप भी गाओ हमारे साथ। तो उनके साथ रह के भी एक बहुत मस्त लगता है। अभी ज्योति मैम ने ये निकाला ही है ओल्ड एज होम का, तो अभी इस पॉडकास्ट का, इस चैनल का नाम ही है किस्से। तो मेरे पास एक ओल्ड एज होम का किस्सा है, तो मैं वो बताना चाहूंगा इधर। अरे श्योर श्योर श्योर, मैं वेट कर रहा था, मैं पूछने वाला था एक्चुअली, मुझे किससे बताओ। ओके, तो हम लोग का एक दिन ओल्ड एज होम में शो था, तो शो हो गया, सब कुछ हो गया यार। उधर के जो एक दादाजी मैं बोलूंगा या फिर नाना जी, जो भी कुछ हो, तो उधर के जो थे वो ओल्ड एज होम में रह रहे थे। तो यार वो इतने हम लोग को मतलब खाया क्या, पिया क्या, कुछ वगैरह ऐसा पूछ रहे थे। नहीं आप की दिक्कत। हाँ, तो मतलब वो बोल रहे थे कि नहीं भाई खाकर ही जाना, प्लीज खाकर जाना वगैरह। बोला नहीं यार अंकल, आपका एंटरटेनमेंट मतलब हमारे लिए बहुत जरूरी है वगैरह। तो सब हो गया प्रोग्राम वगैरह, तो वो लाइक छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे वो। ऐसा हो रहा था, मतलब अंदर से मुझे फील हुआ यार कैसे, मतलब ओल्ड एज होम में कैसे डाल देते हैं, मतलब वो आपका और उनका सोल कनेक्ट हो गया था, ऐसे बोल सकते हैं एक टाइप से। हाँ, मतलब वो बाद में हम लोग जब प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम हमारे साथ जो बात करते हैं ना, तो वो इतना मतलब पता ना क्लैरिटी से, मतलब उनके मन में जो होता है ना, वो हमसे बात करते रहते हैं कि कुछ भी होता है तो बताते हैं। मतलब मुझे ये बात का बुरा लगता है कि जिन माँ बाप ने तुम लोग को बड़ा किया, उनको तुम ऐसे छोड़ दे रहे हो। वही तो, मतलब और ऐसे भी बोलते हैं ना कि बुढ़ापा ये दूसरा बचपन होता है। यस, तो ये पुण्य का, अरे भाई मतलब नसीब वालों को यही काम करती है, तो नसीब वालों को मिलता है वो। अगर और तुम लोग जैसा इंस्टीट्यूट रहेगा तो भाई तुम लोग कितने पैसे वाले हो तुम लोग, ऐसा नहीं कर्म से तुम लोग बनी हो तुम लोग। मतलब इधर ये भूलोक पे तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, चलो ठीक है, बट ऊपर जाने के बाद जो तुम लोग अम्मा ने डायरेक्ट हम लोग उनके दुआ से ही ऐसे बहुत हम लोग ऐसे सेलिब्रिटी बनते हैं भाई। बट बिकॉज मैंने भी देखा है ना कि बहुत सारे ऐसे अभी मूवीज में भी दिखाते कि डाल देते सिर्फ, और जो कुछ लोग को तो मतलब रास्ते पे छोड़ देते हैं या फिर वो दैट इज नॉट गुड यार, दैट इज नॉट गुड। बीट एनी सिचुएशन, कैसे भी रहने दे। अगर मम्मी पापा को स्किज़ोफ्रेनिया भी हो गया है, मतलब उनको डिमेंशिया भी हो गया है, तो भी आपका वो अधिकार नहीं है कि आप उनको छोड़ दो ऐसे। उनका अधिकार बनता है पर आपका अधिकार नहीं बनता है ऐसे आप उसको रास्ते पे छोड़ दोगे। हमारे स्ट्रेस टॉक ने एक ऐसे जगह पे काम किया है, प्रोग्राम किया है, जो जहाँ से बोलते हैं ना कई अपराध किए हुए लड़के बच्चे होते हैं, उन्होंने कुछ किया है। मतलब अपराध मतलब क्या? बच्चों से बड़ों तक मतलब एक एज ग्रुप है उनका, मतलब किसी ने चोरी किया है, कहीं भाग के आए है दूसरे देश से ऐसे। हाँ, मुझे गलती से उनके हो गया खून। हाँ, तो वैसे एक संस्था है, उनके साथ हम उन्होंने वहां पे जाके हम लोग ने प्रोग्राम किया है। विरार में ना नहीं, मुंबई में ही है। हम संस्था के नाम नहीं ले सकते कारण कि एक्चुअली वो उनकी नहीं, संस्था का नाम लेना ही नहीं, मुंबई में तो वहाँ का एक अलग अनुभव हम लोग के लिए ये था
वही पूछ रहा था मैं, क्या किस्सा है उसका? वो उसका कुछ किस्सा है क्या? मतलब किस्सा तो मतलब ऐसा है ना कि हम लोग जब भी परफॉर्म कर रहे थे, लाइक वो एक गाना था सपनों की रानी, मैं ही परफॉर्म कर रहा था हाँ। यार, वो लोग आके नाच रहे थे, मतलब लाइक क्या बोलते हैं ना कि एक उनमें तभी एक खुशी सी मचल जाती है। पर उनका जो डांस था ना, उन्होंने जो डांस किया है ना, इज अ प्रोफेशनली, जो उन्होंने भी परफॉर्म किया हमारे साथ, जो एक प्रोफेशनल लेवल पे परफॉर्म किया था उनकी सुपर। तो कैसे होता है कि कोई पर्सन गलती से जाता है, मतलब तो उनके यहाँ पे भी ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो करते आगे जा सकते हैं, मतलब अच्छे भी बन सकते हैं लाइफ में, वो भी होता है। तो वो हम लोग, हमारे लिए वो अलग था, मतलब हम गए थे उनको मोटिवेशन देने, उन्होंने नहीं हमें मोटिवेशन दिया ऐसे हुआ था उस टाइम, मतलब वो अलग ही हो गया था। हाँ मतलब एक एक्सचेंज हो गया अच्छी तरीके हाँ से। हाँ हाँ हाँ। बहुत सही है। नहीं, लेकिन एक है कि हम लोग जब भी स्टे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के तरफ से परफॉर्म करने जाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि यार हमारा ही दुख बड़ा नहीं है, हाँ, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो हमसे भी क्या बोलते हैं, लाइक हम लोग तो ऐसा ही बोलेंगे कि हम लोग दुखी ही नहीं है, हम लोग ऐसा ही बोलेंगे, वी आर नॉट लाचार, है ना? तो हम लोग वैसे नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं ना, लाइक लोग क्या सोचते हैं, अरे यार मेरा कितना बुरा चल रहा है दिन, लेकिन यार मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि आपसे भी बुरा किसी का तो दिन चल रहा है, प्लीज उधर भी ध्यान दो, ऐसा। तो ये पता चला मुझे, स्टे स्ट्रॉन्ग के तरफ से शो करता था ना मैं, तभी मैं वही पूछने वाला था कि लाइक अगर आपके पास ऐसा कोई आता है कि, बिकॉज बहुत जन ऐसे आता है कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे मेरी जान प्यारी नहीं है, क्योंकि होप्स छोड़ देते हो, तो आप किस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हो या क्या मैसेज पास कर सकते हो उन लोग के लिए? क्योंकि बहुत जन होते हैं रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, या फिर अभी ज्योति मैम भी बहुत कुछ बोल रही थी मेरे को, तो मेरे को भी समझता है कि ऐसे मतलब भगवान चैलेंजेस देता है तो भाई होलसेल में दे देता है क्योंकि उनको ही चैलेंजेस दे सकता है जो झेल सकते हैं और जो उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो आपका नजरिया इस पे क्या है? मुझे ये जानना है कि आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं चीजें, और आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज कैसे कैसे रही है, और इस मैसेज से आप क्या मोटिवेशन दे सकते हो सामने वाले मैं को? एक बोल सकती हूँ कि हमारे स्टे स्ट्रॉन्ग में एक बंदा था, भावेश कामले करके, ब्लड कैंसर पेशेंट। ओके। वो हमारे साथ ही काम करता था, हमें हेल्प करता था बहुत, सुपर बंदा, और वो हमारे साथ रेगुलर रहता था, मतलब हमें जो बैक स्टेज कैमरास के लिए पर्दे के पीछे काम करने वाले, मतलब बोलते ना, सुपर बंदा था वो। कैंसर, ब्लड कैंसर होके भी वो हमारे स्टे स्ट्रॉन्ग, मतलब हमारे स्टे स्ट्रॉन्ग का मेंबर था, और वो मतलब बोलते ना, उसने कभी फील नहीं किया कि मेरे में कोई कमियां है, वो बंदा। But he is there or he went away? No, actually. Oh, sad for that. But like, अगर किसी को कैंसर है and they are working for us, or not for us, but like at least वो दिखा रहे हैं कि हम लोग like उम्मीद नहीं हार सकते। हाँ, उसने लास्ट स्टेज तक उसने फाइट किया और हम सब उसके साथ थे तब। Now the things are developing slowly because of science. हमारे स्टे स्ट्रॉन्ग की मैम, हमारे स्टे स्ट्रॉन्ग की टीम उसके साथ लास्ट तक थे, लास्ट डे तक सपोर्टेड। ठीक है। वो कहाँ से था वो? Means not physical but mentally. और कैंसर it is a toll. It is not just a physical toll but it is mental toll because जो chemicals inject किए जाते हैं कीमोथेरेपी के, it's not easy to take in your body. Yes. Because मैंने अभी पेशेंट का ये किया था, he had a football size cancer in his stomach. तो उन्होंने रिकवर किया, तो he was telling कि everything depends on one thing, that is your hope and positivity. जितना तुम लोग पॉजिटिव रहोगे उतना तुम लोग का लाइफ आगे रहेगा। एंड
आई लाइक टू हियर फ्रॉम यू ऑल्सो. तेरे पास ऐसे कोई किस्से है क्या अतुल कि तुझे पर्सनली पसंद है जो बताने को और शेयर करने को? वैसे तो कोई किस्सा अभी मुझे याद नहीं आ रहा. ऐसे पूछते तो किसी को याद नहीं रहता. हाँ, ये हो जाता है, ये गड़बड़ होता है हाँ. सबके साथ. क्या बोलते हैं ना, जब भी हम लोग फ्री वेले बैठे होते हैं ना, बहुत किस्से याद आ जाते हैं. बट ऐसा सोचना वेले बैठा है तू. फिलहाल तो कोई याद नहीं आ रहा है. अच्छा ठीक है, नो इशू. स्टे स्ट्रॉन्ग में बहुत सारे किस्से हैं. हाँ. अभी तो हम फिलहाल 2 ही टीम मेंबर है, पर हमारी पूरी टीम हमारी पूरी टीम है ना, एकदम अव्वल, एकदम जबरदस्त है. एक किस्सा है, एक किस्से मतलब हम शिरडी गए थे, हमारी स्टे स्ट्रॉन्ग की टीम शिरडी परफॉर्म, जैसे हम भगवान के मंदिर में भी परफॉर्म करते. अच्छा. तो वहां पे हम गए थे और आते जाते वक्त हम लोग बहुत थके थे, शांत थे, ठंड, और हम लोग सो के गए आए. फिर आते वक्त हम लोग ने क्या किया, गिटार निकाला ट्रेन के डिब्बे में, गिटार क्लैप बॉक्स निकाला और शुरू हो गए गाने के लिए. पूरा डिब्बा ट्रेन का हमारे साथ, मुझे वो लगता है मुंबई आने तक हम लोग फुल एंजॉय कर रहे थे. अच्छा. हम लोग ने बोलते ना शुरू ही कर दिया वहां पे गाने के, और हमारे सब पूरे डिब्बे में जितने भी लोग थे ना, वो हमारे साथ आके फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे. तो ये हम लोग का एक किस्सा है कि स्टे स्ट्रॉन्ग जहां भी जाती है मचा के आती है. यस, मचा के आती है. मैं वही बोला. वही सोच रहे कि हमें आगे और कुछ करना है, हमारे साथ और लोगों को जोड़ना है. तुम लोग के ग्रुप में ऐसा कोई स्टार पर्सनालिटी रहेगा ना, ऐसा सबका फेवरेट चाहिए था, ऐसा कोई कौन है? नहीं, वैसा तो मतलब सब सेम है एक्चुअली. रहता है ना ऐसा कोई तो बीच बीच में कि लाइक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट बोल सकते. मुझे ही चिढ़ाते हैं लोग. हाँ, जब भी क्या बोलते हैं ना, अगर फिरकी लेना बोलते हैं ना, तो मेरे ये ज्योति मैम की करते हैं. ऐसा क्यों? हाँ, मैनेजर करके चिढ़ाते. हाँ, मैनेजर क्या बोलते हैं ना, मैनेजर जब भी थक जाते हैं, क्यों थक गए मैनेजर? भूख लगती है तो मैनेजर भूख लगी है. तुम लोग वो करो ना, फिर वो मिस्टर इंडिया में डालोगे ना, मैनेजर खाना दो, कैलेंडर खाना दो. तो मेरा दिमाग खाना शुरू हो जाते. बट ऐसा वो मेरा मोटिव था कि बिकॉज तुम लोग इसमें इतने टैलेंट्स है, तुम लोग बोल रहे हो कि कोई ये करता है वो करता है, तो मुझे ये पूछना था कि ऐसा कोई टैलेंट है जो इम्पॉसिबल पॉसिबल करवाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ मुझे. सानिका पाटिल करके है, जो स्पेशल चाइल्ड होके ब्लाइंड पर्सन में है, दोनों भी उसमें, पर वो फीमेल है. वो जो गाती है ना, आई एम शॉक, आप शॉक हो जाओगे. उसको 3 वॉइसेस में गाती है वो. हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेल, फीमेल और मिड वॉइस. मुझे अगर वीडियो पॉसिबल रहेगा तो प्लीज सेंड. यस, बीच में इंटरव्यू के बीच में मैं डाल दूंगा. मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा उसके बारे में कि वो मेंटली भी है, और स्पेशल चाइल्ड के इसमें ही आते हैं. हाँ, और ब्लाइंड में. हाँ, मतलब वो भी एज इन व्हाट वो इज, माँ बोलते ना, माँ भी बोल नहीं सकती. हाँ. उसको खिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, पर जब वो गाती है वो मम्मा पापा भी नहीं, मतलब उसको ऑटिज्म है उसको कि डाउन सिंड्रोम है? ऑटिज्म मतलब लाइक उसको ना बहुत बच्चे जैसा संभालना पड़ता है. मतलब आप उसको आवाज भी दोगे तो वो आपके पास ध्यान भी नहीं देगी. हाँ, उसको पता भी नहीं चला, पर एक बार गाना प्ले हो जाए, सिर्फ उसको म्यूजिक पता है, म्यूजिक उसको एक बार ट्रैक सुना दो आप, वो याद कर लेगी. उसके 200 सॉन्ग बाय हार्ट है. वाओ, दैट इज समथिंग क्रेजी. मतलब बहुत क्रेजी लेवल का टैलेंट बोल सकते हैं. हाँ, वो एक टैलेंट है. हर आर्टिस्ट एक अपने अपने इसमें टैलेंटेड है. वैसे बोलते हैं ना कि वो कोचिकामे का एक सीरियल लगता था, याद है? उसमें एक होंडा करके था. वो ऐसा मतलब से नॉर्मली जब घूमता था तो बहुत ऐसा लूज ऐसा होता था. वो जब बाइक पे बैठता ना
तो जूम करके बाइक भगा देता था। तो वो ऐसा हो गया कि भाई म्यूजिक लगाया एंड शी शोज हर टैलेंट, शी बिकम्स अ निंजा ओवरनाइट। यस यस। तो मतलब वो क्या बोलते हैं ना, फीमेल सॉन्ग्स भी गाती है और डुएट सॉन्ग्स भी गाती है शोज में। थ्री वॉइसेस एज इन व्हाट काइंड ऑफ थ्री वॉइसेस, मेरे को वो पता करने का है। मतलब मेल वॉइस में भी गाती है? हाँ, वो फीमेल ही है, वो में- मेल वॉइस हाँ, गाती है। मेल वॉइस भी करती है और Wow. फीमेल वॉइस भी। वो फीमेल ही है ना। Yes. Because I've seen males doing female voices, Hmm. but I've never seen a female do a male voice. मेल वॉइस गाती और आपको ना उसके गाने में जरा सा भी चूक नहीं दिखेगी, जरा सी भी चूक नहीं, है। हाँ, मिस्टेक भी नहीं निकली। मिस्टेक हम नहीं लोग तो मिलेगी। mistake और कर तुम लेते लोग हैं। बोल रहे हो उसको बात करने में नॉर्मली प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम but गाना स्मूथली गाते हैं। Smoothly हाँ, गाती है। एकदम स्मूथली, एकदम। और वो जब गाएगी तो आपके पैर जगह पे खड़े रहेंगे ही नहीं, आप झूमोगे ही झूमोगे टोटली। Wow, that is crazy यार, हाँ, really crazy. I Yes. like to see, I like to like observe अभी this. हमारे स्टे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में हर एक ऐसा बंदा है जो मल्टी टैलेंटेड है, हम्म, मल्टी टैलेंटेड। अभी जो हमारे, मैं एक एक का बताता हूँ। ये जो हमारी ज्योति मैम है वो मैनेज भी करती है, शोज में परफॉर्म भी करती है। हाँ, हाँ, और हमारे और एक है नितिन दादा करके, नितिन जाधव करके है। तो वो प्रोग्राम जब भी हम लोग का होता है तभी ट्रैक मैनेजमेंट देखते हैं। मीन्स हम लोग वो कराओके singer पे जब भी शोज करते हैं हाँ, तभी लैपटॉप पे वो ट्रैक मैनेजमेंट करते हैं okay, हमारे, और वो गाना भी गाते हैं। सही है, सही है। ओके, तो हमारे ग्रुप में वैसे तो 3 फीमेल्स वगैरह है। हम्म, एक श्रद्धा गुगे नाम की है और या फिर एक विजया नाम की है। उसका तो वॉइस सच में मुझे सोलफुल वॉइस लगता है उसका, विजया का और श्रद्धा का भी। दोनों भी बहुत अच्छा गाते हैं, उनकी दोनों की भी सिंगिंग मुझे बहुत पसंद है। और मेरा मतलब क्या बोलते हैं ना, लाइक मैं एक सिंगर हूँ और वो पता चलेगा ना अभी थोड़ी देर में। तो हमारे ग्रुप में और एक हाँ, सिंगर हूँ और क्या बोलते हैं, लाइक मैं म्यूजिक प्रोडक्शन भी सीख रहा हूँ। हाँ, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपने खुद के ट्रैक्स प्रोड्यूस करना, और मेरा जो अनप्लग्ड होता है ना वो भी ट्राई कर रहा हूँ मैं भी। तो ऐसा हमारा चल रहा है सब कुछ। तुम मुझे म्यूजिक के डेयर डेविल लगते हो। मतलब वो डेयर डेविल ये था ना मार्वल का, जो भाई सोनार रेस से सब दिखाई देता था, वैसे है कि यू कैन ऑब्जर्व एवरी साउंड एंड एवरी मूवमेंट वेरी क्लियरली। और बिकॉज आप गाते भी हो, आपको म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, थोड़े सालों में आई थिंक सो यू विल स्टार्ट प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है? मैं कान बजाता हूँ मैं। क्लैप बॉक्स जिसे कहते हैं, क्रेजी वो ना, भी बजाता हूँ मैं। यस, आई थिंक सो यू हैव अ इंटरेस्ट फॉर गिटार आल्सो। सीखना है। Yes, सीखना है। पकड़ा मैंने। कैसे सीखना पकड़ा है। मैंने? हमारे But ग्रुप like it में is और nice. एक जो सिंगर है जो माथेरान होती रहती है, हाँ, गौरी कोटलनकर गौरी मैम। कर दीदी है हमारी। जैसे नितिन भैया सिंगर है और वो मैनेज भी करते हैं, मतलब ऑल इस पे। और गौरी दीदी जो है वो रहती है, अभी फिलहाल वो मुंबई में रहती है गैंड रोड, पर अभी वो माथेरान रहती है। तो इवेंट वो विंचर से और वो खुद अकेले ट्रैवल हाँ। करती है My God. हाँ, व्हीलचेयर। How? Like from Matheran माथेरान to- से। मतलब ऑल मुंबई में कहाँ भी जाना रहेगा तो विंचर से अकेले ट्रैवल करती यस, How? व्हीलचेयर। है। यस, Yes. I like अभी उनको पता। like very अभी crazy. उनको पता। वो ट्रेन से? ट्रेन से हाँ, yes. जैसे प्राइवेट टैक्सी नहीं, ट्रेन। हम लोग कहीं जल्दी नजदीक जाना रहेगा तो टैक्सी से जाते हैं, पर वो अकेली माथेरान से मुंबई ट्रेन से आती है। ट्रेन से That's crazy because वो वहां पे ऐसे सिंगिंग का काम करती है। अगर फिर I am thinking कि like if you guys are making your life so happening, the normal difficulties which people face is nothing. For me, मैं अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग को बैठ जाता है, किसी का प्रॉब्लम सुनने को बैठ जाता है, एंड दे आर लाइक कि मुझे जीना नहीं, ये करना नहीं, क्योंकि स्मॉल दिस इज वे लाइक क्रेजी 7th 8th डिग्री क्रेजीनेस है ये। ऐसा खुद से भाई आई कांट इवन इमेजिन। मतलब वो मेरे को, आई एम अ विजनरी, मेरे को इमेजिन करते समय सब विजन्स आते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बट मेरे को विजन करने को ही नहीं जम रहा है। हाउ इज शी डूइंग इट? आई लाइक टू सी हाउ, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेंथ विद इन यार, दिस इज अप्रिशिएशन।
at its core. सही है. तो मतलब हमारे स्टे स्ट्रांग में ना ऐसा ही हम लोग लेके चलते हैं कि ऐसे जल्दी से जल्दी कोई भी गिव अप नहीं करेगा, कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं गिव अप करता है जल्दी से. Nice. हाँ. And it really goes with your name. Stay strong, bro. strong Yes. क्या ही फाउंडेशन है. foundation. ये हमारे जो श्रुति सिंह मैम है उन्होंने फाइंड किया है ये वही crazy. founder है. आई थिंक सो. एक ओपिनियन है मेरा सिर्फ कि ब्लैक की जगह पे है ना व्हाइट कर दो वो बैकग्राउंड, बिकॉज व्हाइट इज फॉर होप. Yes, yes. ब्लैक शैडो हो जाता है थोड़ा, हाँ, व्हाइट हाँ. थोड़ा ऐसा होप की तरह लगेगा, मतलब वो व्हाइट एंड गोल्ड हाँ. ऐसा, तो वो थोड़ा उभर के आ जाएगा और अच्छे. Yes, दिस इज जस्ट माय रिकमेंडेशन. बाकी yes एवरीथिंग सुनने में भी क्रेजी हो रहा है भाई, इतना क्रेजी. We all are crazy actually. हमारा फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टा चैनल, हाँ. हमारी वेबसाइट भी है. तो आप उस पे वहाँ जाके पर भी जाकर हमारे चेक कर टैलेंट सकते हो. सब, मतलब आपको किसी के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लोग हाँ. देख लेंगे जितने लोगों को Yes. देखने का रहेगा. Yes, See, yes, yes. my thing is people right now watch things which are very बोलते हैं ना unnecessary things देखते हैं, जैसे हम लोग ने डिस्कशन किया था, बहुत फालतू चीजें देखते हैं. Actually. उससे ज्यादा तो आई फील यहाँ एंटरटेनमेंट हो सकता है. एंड लोग डिफरेंशिएट बहुत करते हैं. तो आप कभी डिफरेंस फेस किए हो लोगों से, या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि एक मोमेंट आ गया है कि आप बोलो कि भाई ऐसा मत करो, हम लोग सिर्फ एक ही है, थोड़ा डिसेबिलिटी हो गया तो क्या हो गया, ऐसे कुछ मोमेंट्स, ऐसे कुछ किस्से जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड होके बात की हो किसी से? होता है मतलब हम लोग को कभी इवेंट के लिए कोई पूछते हैं ना, कभी उनको बोलते हैं ना कि उनको प्रूफ करने के लिए टाइम चाहते हैं, हमें प्रूफ करना पड़ता है. मतलब बोलते हैं ना कि आप रखो हमारा इवेंट, हम आपको 100% देंगे. बट वो लोग वीडियोस नहीं देखते. वीडियोस वगैरह देखते हैं तो भी वो आगे पीछे हो जाते हैं. हाँ. क्योंकि मेरे पास साथ किस्सा हुआ है हम लोग के साथ. अच्छा. हम लोग ने एक जगह पे हमें इवेंट करना था, वो 10 बार हमें अच्छा होगा नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे पूछा जाता है हमें, और बार्गेनिंग भी हो जाता है मनी को लेके भी, कि मतलब बोलते ना नॉर्मल लोगों के लिए, मतलब मैं ऐसे बोल नहीं सकती, पर बहुत सारे इवेंट्स ग्रुप्स है जो इजीली उनको लिए हो जाता है, पर हमारे लिए टफ हो जाता है कि उनको हमारा एक बार इवेंट रखो, देखो. बट इफ अ इवेंट, मतलब अगर आप जैसा कोई इवेंट रख रहा है तो वो चेरी ऑन द केक हो गया ना. मेरे लिए तो चेरी ऑन द केक हो गया कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट ब्रो, क्या वाओ. एंड पर वो उनको वो मतलब उनको बोलते ना पटाना, क्या उनका देखने का नजरिया वो अलग हो जाता है. उनको बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है, नहीं हम 100% देंगे आपको. उनको कन्विंस करना हम लोग को बहुत डिफिकल्ट जाता है. कि वो पूछते हैं हमारा जो रिक्वायरमेंट करते पूछते हैं, पर उनको वो 100% कन्विंस करने के लिए बहुत टाइम चाहते हैं हम लोग को. फिर एक बार वो हम लोग का इवेंट रखने के बाद जब उनको 100% मिलता है, वो हमें कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे, वो पोजीशन में. हाँ, वो तो हम लोग को ऐसे बोलते हैं, परत या आमच्याकडे, ऐसा बोलते हैं वो लोग. मतलब उन लोग को ऐसा बोलते हैं ना कि आंखों में स्टार्टिंग अपना वही हुआ है ना, जब तक चमत्कार नहीं तब तक नमस्कार नहीं. मतलब चमत्कार दिखाओ तो वही नमस्कार मिलेगा. ऐसे लोगों को है ना भाई, बोला ना मैं चापट देने का मेरे को, मराठी में बोलता ना चमत्काराशिवाय नमस्कार नहीं. वही ना यार. मतलब you need to prove yourself for something. Yes. Until and unless you don't prove yourself. But मेरे को सबको ही प्रूव करना पड़ता है. But सामने वाले को इतना भी अक्ल होना चाहिए ना भाई कि लाइक अगर तुम लोग इतना फाउंडेशन लेके चल रहे हो तो कुछ तो होगा ना, तुम लोग ने भी कुछ तो सोचा रहेगा ना. खाली फुकट तो नहीं ऐसा वाला कि ऐसे कहीं जाके बैठे बजा रहे, ऐसे तो नहीं कर रहे. खाली थोड़ी वेलने थोड़ी बड़े, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग भी मेहनत कर रहे हो, सबका पेट पल रहा है इधर. तो एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए. जॉब में तो कोई नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट बच्चे, और जनरली कैसे होता है कि डिफिकल्ट होता है कि कहीं हमें हैंडीकैप के लिए जॉब मिलना. तो बोलते ना भगवान से देन से हम लोग को एक टैलेंट मिल जाता है. तो वैसे हमारा टैलेंट है और उसमें से ही हमें पेट पालना है हमारा. हाँ, तो वो है कि सामने वाले पर्सन वो समझे
वो हमारा एक मोटिवेशन है. हम लोग कोशिश वही करते रहते हैं इससे लेके. Well, moving on towards, I think so. Can we just start with something fun? Yes, yes. Why not? क्या fun कर सकते हो हम लोग अभी? I have no words to express because I'm just अचंबित झालोय मी असं म्हणू शकतो. अचंबित झालोय because every time something happens with people like you who come and shock me, I am like I have no words. My host वाला दिशांग रन जावे. It's like भाई मेरे को सरप्राइज हो रहा है. And I like to see what you guys can do and what you guys can present. So starting from Atul, what would you like to do and what do you like to say about things? I like to hear from you. The mic is totally yours now. मैं क्या कहूँ, मतलब जितना कहूँ उतना कम है इस फाउंडेशन के बारे में. क्योंकि क्या हुआ ना कि मेरी शुरुआत हुई थी, लाइक शोज़ वगैरह मैं तो करता ही था, लेकिन क्या बोलते हैं ना, लाइक ऐसा महीने महीने में शोज आना, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए. और मुझे इस फाउंडेशन की वजह से ना एक माइक प्रैक्टिस हुई जो हर एक सिंगर को होनी चाहिए. वो माइक प्रैक्टिस मुझे हुई, जैसे कि माइक कैसे पकड़ना चाहिए, या फिर माइक कैसे पकड़ने से कैसा रेजोनेंस बोलते ना, रेजोनेंस आता है. तो वो मुझे पता चला. थैंक्स टू श्रुति मैम, थैंक्स टू स्टे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ परफॉर्म करके. और हम तो ये क्या बोलते हैं ना, लाइक हम तो ऐसे लोगों को अपील करेंगे कि अगर आपका कुछ हो, लाइक जन्मदिन हो या फिर कुछ भी इवेंट हो, एनी बेसिक इवेंट या फिर कोई हाई लेवल का भी इवेंट हो, शादी रहने दो, कुछ भी अगर आपका ऑडी इवेंट हो, कौन सा भी इवेंट हो, कॉर्पोरेट लेवल का इवेंट हो, बहुत सारे टाइप्स के इवेंट्स हम लोग कर सकते हैं. हम लोग को इनवाइट करो, हमें इनवाइट करो, और हम आपको पूरा का पूरा 100% रिजल्ट देंगे, ये गारंटीड. मतलब लोग तो क्या बोलते हैं ना, पेपर पे लिख कर देते हैं, हम आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं कि गारंटीड एकदम 100%. वरना पैसा वापस पैसा नहीं वापस आएगा, सॉरी. सही है, बट सही है. એટલે I like to listen. आपका आवाज भी सुनना, जैसे आपने बोला था कि आप सिंग कर सकते हो. Yes. और can you also sing? No, you don't sing. भाग जाएंगे सब. बट आप क्या सुनाना चाहते थे? आपको कुछ सुनाने का है? यस, मैं एक सुनाना चाहूंगा गाना जो क्या बोलते हैं ना कि सब लोगों को, मतलब जो भी लो फील करते हैं या फिर हमारे तरह विजुअली चैलेंज्ड है या फिर और कोई फिजिकल या फिर मेंटल एलिमेंट है, मेंटल वो लेकर आए हैं, तो उनके लिए मैं गाना प्रेजेंट करना चाहूंगा. सो आप सिंग करने वाले थे, राइट? यस. क्या गाना सिंग करने वाले बेसिकली? ये सबको पता है, किशोर कुमार जी ने गाया हुआ गाना है, तो मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ. थोड़ी सी छोटी सी झलक. साथी न कारवा है, ये तेरा इंतहा है, साथी न कारवा है, ये तेरा इंतहा है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही 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 ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, रुक जाना नहीं
तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। That's it. Nice. Crazy. भाई बहुत बहुत मीठा आवाज है आपका। थैंक यू। क्या खाते हो? शक्कर खाते हो सुबह सुबह? बताओ। नहीं, मैं मीठा कम खाता हूँ, इसके लिए मेरी मीठी आवाज है। बट यार प्रैक्टिस कितने साल से कर रहे हो? प्रैक्टिस तो मतलब ऐसे बोल नहीं सकते क्योंकि बचपन से गा रहा हूँ, लेकिन फॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो मैं 2019 से ले रहा हूँ। लेकिन उससे भी पहले हमारी जो स्कूल है हैप्पी होम एंड स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जो वर्ली में स्थित है अभी, हाँ हाँ हाँ। मतलब वो बहुत सालों से है वैसे, 1925 से। तो वहाँ हमें बहुत सी अच्छी ट्रेनिंग्स दी गई है, बहुत वोकल ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई है। मतलब लाइक हम लोग जब भी स्कूल में थे तभी जापानीज भी गाते थे, जर्मन भी गाते थे। जापानीज आपको समझता है जापानीज? सिर्फ गाते थे। गाते थे सिर्फ? हाँ। Because मैं सीख रहा हूँ अभी जापानीज। ओह वाओ, मैं थोड़ा बात करने वाला था। क्या बात है। ओके, तो हम लोग इंग्लिश भी गाते थे, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हम लोग गाते थे। नाइस। हम लोग को सिखाया जाता था, मतलब वेस्टर्न वोकल ट्रेनिंग जो है वो हमें दी गई है। अच्छा, वेस्टर्न वोकल ट्रेनिंग। नाइस 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 नाइस। कितने साल लगे थे आपको, मतलब ये इतना मधुरता ग्रास करने को? नहीं मतलब ऐसे अभी तो चल ही रहा है, मतलब मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मुझे इतने साल लगे, लेकिन चल ही रहा है। मेरा रोज का जो प्रैक्टिस है वो चलता है। रोज करते हो? हाँ, रोज। मतलब सुबह उठने के बाद? कभी भी, ऐसा नहीं कि सुबह उठने के बाद। अच्छा, मन किया तो भी गया? हाँ, मतलब मेरा शाम को फिक्स रहता है, 7 से 8, 6 से 7, लक्ष्मी के टाइम पे। हाँ, 6 से 8 वगैरह। हाँ नाइस, स्मार्ट हो। तो मेरा वो चलते ही रहता है, मतलब लाइक यार वॉइस में अपना क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा रेजोनेंस लगना चाहिए ना। रेजोनेंस का तो बात होता ही है। वो आपने बोला जब आप आए थे तभी आपने पूछा कि क्या कॉलर माइक है क्या, तो कंडेंसर में बोला अरे हाउ डज ही नो। तो मेरा वो पहला क्वेश्चन था कि लाइक इतने माइक्स के वैरायटीज, बिकॉज जब तक मैं पॉडकास्ट शुरू नहीं किया था तब तक मुझे एक ही माइक का पता था कि शॉटगन माइक। तब तक मैं शॉटगन माइक और फिल्म मेकर होके भी, मतलब आई न्यू 2-3 वेरिएशंस ऑफ माइक, बट आपने इतने नाम एक साथ ले लिया। मैं बोला वाओ, ही डज नो एवरीथिंग एंड लाइक ही हैज इंफॉर्मेशन। सो मतलब साउंड ऑफ म्यूजिक करके भी एक शो किया था, ड्रामा शो था वो एक्चुअली। उधर लेपल माइक भी यूज किया था हम लोग। अच्छा। हाँ, जो इधर गाल पे होता है। हाँ, वो मालूम है। बहुत एक्चुअली उस टाइम पे तो मतलब बहुत दर्दनाक था, क्योंकि वो क्या बोलते हैं ना, सेलो टेप्स वगैरह लगाए जाते हैं। हाँ वो तो है, बट कुछ रहते वो ऐसे पीछे से डालते हैं ना कान से। यस। बट जिन लोगों को लगाने नहीं आते वो लोग चिपका देते हैं हाँ, yes. और निकलते समय बाल भी निकल जाते हैं। बट वो एक फनी मोमेंट रहता है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक यू वर सेइंग अबाउट क्लासेस। क्या क्लासेस है और कैसे क्लासेस है? हम लोग अभी हमारी जो स्टेज स्ट्रांग फाउंडेशन है, जब हम लोग सिर्फ म्यूजिकल इवेंट में फोकस भी करेंगे और उसके साथ हम लोग स्टेज स्ट्रांग फाउंडेशन के सेंटर चालू कर रहे हैं, ओपनिंग करने वाले हैं अभी 28 मार्च को। इवेंट्स तो चलते ही रहेंगे। हाँ, इवेंट्स हम लोग करेंगे ही करेंगे। बट ये यहाँ पे कुछ सिखाने यहाँ वाले पे हम लोग ट्रेनिंग देंगे। क्या ट्रेनिंग देने वाले? जो सिंगिंग, डांसिंग, इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, गिटार। बट सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन को या फिर सबको? सबको नॉर्मल भी, नॉर्मल तो सब लोग है, लेकिन सबको। एक तुम लोग का ऐसा मतलब इट्स लाइक बोल सकते हो कि नॉर्मल कभी लोग नॉर्मल नहीं रहते। नॉर्मल लोग नॉर्मल नहीं रहते। स्पेशल चाइल्ड, जो स्पेशल बच्चे जो एबिलिटी है उनको हम लोग फ्री ऑफ चार्ज करेंगे। वाओ। और जो हमने नॉर्मल है उनसे फीस है, उनको हम लोग एक मिनिमम फीस लेंगे। कितनी फीस डिस्कस की मतलब नहीं, अभी तो क्या बोलते हैं ना, वो ये नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं किया। हाँ, तो एक अप्रोक्सीमेट व्हाट मार्जिन आर यू थिंकिंग? मार्जिन बाहर आप जाओगे तो डांस की फीस है, इट्स हाई, 1000 रुपीज
2 क्लासेस के 1000 रुपीज मंथली होते हैं, वही बोल रहे साल के हाँ। 25-30 हजार हाँ, तो ऐसे ही होता है। जाते हैं। पर हम लोग ने मंथली 500 फीस रखा है। एज अ सिंगिंग का बाहर एज 1500 है, तो हम लोग यहाँ पे 1000 में ही 2 क्लासेस, बाहर 1500 में 1 क्लासेस होता है, फिर हम लोग 2 क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। बट तुम लोग क्लासिकल म्यूजिक भी सिखाने वाले हो आप? यस, क्या क्या सिखाने वाले हो? हमारे सिंगिंग टीचर अलग है, अच्छा तो ये नहीं दूसरे जो नितिन सर है, हाँ। अतुल भी सिखाएगा। अतुल अतुल मैं तो लाइट सिखाऊंगा, Light. मतलब गाने में एक्सप्रेशंस कैसे डाले जाते हैं। हाँ मुखड़ा। नहीं मुखड़ा नहीं, वो तो अलग अलग, मतलब लाइक एक्सप्रेशंस मीन्स कैसा होता है कि हम लोग गाता है ना, तो कोई कोई क्या करता है, सिर्फ गाता है, कुछ एक्सप्रेशंस नहीं, कुछ नहीं, उसमें सिर्फ गाता है। रोबोटिक। रोबोटिक, हाँ वैसे बोल सकते हैं। हम लोग Feelingless. ऐसे एकदम। हम लोग जो सीखने आएंगे उनको एग्जाम भी देना रहेगा ओह। ऐसे, तो हम वो भी करने वाले हैं। एग्जाम मत रखो यार, वो बेचारे डर जाते हैं एग्जाम का नहीं। नाम लेते ही वो लोग जो डर जाते हैं। क्लासिकल सिंगर्स होते हैं उनको एग्जाम देने, तो Exam वो देना डिग्रीज पड़ता है। हम लोग को लेनी होती है, अच्छा, तो तो आप डिग्री भी प्रोवाइड करने वाले हो? हाँ उनको एग्जाम देना Wow. पड़ेगा यूनिवर्सिटी से, जैसे होती है वैसे हम लोग करेंगे। मतलब बहुत डीप लेवल पे ये। हाँ हम लोग, क्योंकि हम लोग ने अभी रजिस्टर किया है, और स्पेशली हमारी जो मैम है ना, उनके फादर थे, उनकी इंस्टीट्यूट थी एज वो क्लासिकल सिंगर। हमारे खुद की मैम है क्लासिकल डांसर, श्रुति सिंह मैम जो है, तो उनको ये सब चीज़ों की नॉलेज है। वाओ दैट्स और ग्रेट। तो अभी हम लोग भी वही कर रहे हैं कि आगे जाके, क्योंकि हम लोग ने ऐसी जगह पे हम लोग ने चालू किया है कि जहाँ पे बोलते हैं ना कि इतना हाई फीस अवेलेबल लोग नहीं दे पाते आज के हाँ। जमाने में। सीखना होता है पर फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। इट्स लाइक अगर किसी को भूख लगे तो आप उसको कम से कम इसमें कम से कम आओ, पेट पेट भर भरोगे। के खाओ। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि उनके लिए कि उनके लिए ये सब हो जाए, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो जब मेरे टाइम पे जो डिफिकल्ट फेस हुई थी, क्योंकि मुझे सीखना था और अलग अलग, तो वो मेरे फादर मम्मी पापा इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तब सिखाने के लिए। तो हम लोग वैसे अभी के जनरेशन में नहीं होना चाहिए, तो हम लोग ऐसे सोचे कि उनके लिए इज मिनिमम चार्ज, और जो अपने स्पेशल थे बच्चे उनके लिए फीस रहेगी, फ्री रहेगा। और ये क्लासेस हम लोग ओपनिंग करें 1 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट होंगे, और समर कैंप करने वाले हैं हम लोग। इसमें सिंगिंग रहेगा, डांसिंग रहेगा, पेंटिंग रहेगा। एक्चुअली वैसे तो ओपनिंग 28 से होगी, 28 मार्च को ओपनिंग। You guys are into न्यूमरोलॉजी में हो कोई? नहीं But 28 is a significant number for any business to start, because 28 is the business number of money. ठीक है? जो 28 को स्टार्ट करता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई बॉर्न होता है, that thing is gonna succeed in any condition and it is gonna strive. Difficulties कितने भी है, अगर आप stay strong करोगे उस पे, तो भाई मैं आज की तारीख पे लिख के देता हूँ, आप 5 से 6 साल में इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनने के कगार पे हो। थैंक यू। हम लोग वही कोशिश करेंगे, बिकॉज आपने सबकॉन्शियसली वो नंबर भी चुना है 28। अगर आप रिसर्च भी करोगे ना तो आपको यही मिलेगा 28, विच इज टोटल ऑफ 0। 10 बोल सकते हैं, टोटल ऑफ 10 एक्चुअली बोलते ऐसे हैं। दिमाग में हम लोग ऐसे कुछ नहीं। 28 मैम आ रहे मुंबई में, 28 इज अ गुरुवार। वो तो भाई तो वरदान ही है, तो आपको जो वरदान ही जिस है। भगवान को मानते हैं उसपे ये नहीं होता, हम लोग ऐसे डिफिकल्ट। चलो वहां पे हम लोग को कोई वो दिन ही अच्छा है, तो हम लोग वहां से स्टार्ट। इट इज द बोल सकते हैं भगवान का ही कॉलिंग है, तो आपको भगवान ही सपोर्ट कर रहा है। देखो मैं लिख के देता 5 साल में इतना, फिर मेरे को याद करना है। नहीं याद आपको आना है। आपको बोलेंगे कैसे हो सकता है? नहीं, आप 28 को आ रहे हो हम लोग के ओपनिंग में। हाँ, अरे यहाँ क्या, आपको तो इनविटेशन है। फर्स्ट इनविटेशन। यस, मैं जा रहा, मैं मजा करने वाला। किधर है? शिवरी में ना? शिवड़ी में। नाइस, मैं आ जाऊंगा। एंड एनी लास्ट मैसेजेस डू यू गाइस वांट टू पास बिफोर क्लोजिंग दिस ऑफ? कुछ बताने का है, एक्स्ट्रा कुछ बताने का रहेगा तो भी आप वेलकम। जैसे हम लोग ने भी स्टे स्ट्रांग फाउंडेशन चालू किया है, हम लोग ने जिसे भी सीखना है वो आ सकते हैं, वेलकम।
और जिसे भी सपोर्ट करना है इज मतलब हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे कि फाइनेंशियली सपोर्ट करो, मतलब जो जिस एंगल से हम लोग को इवेंट्स हो, प्रोग्राम्स रखो, हम लोग किसी से पैसा नहीं मांग रहे, पर हमें काम दो जो हमारा इवेंट है, इवेंट रखो, वो हमारे लिए फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाता है। और जैसे हम लोग ने इंस्टीट्यूट चालू किया है, हम लोग फ्यूचर प्लान भी कर रहे हैं अलग अलग, जो लोगों को हेल्प भी हमारे इंस्टीट्यूट मतलब फाउंडेशन से हो जाए। तो वैसे ही हम सिर्फ हमें आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कीजिए गाइस, सपोर्ट कीजिए। बट इट इज ब्यूटीफुल टू लिसन एंड ब्यूटीफुल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि लाइक बहुत चीजें हो रही है आपकी तरफ से, एंड टू सी कि आप कितना चेंजेस ला रहे हो सोसाइटी में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अतुल, डू यू वांट टू पास एनी लास्ट मैसेज, बिकॉज आई एम सीइंग अ स्माइल ऑन योर फेस, सो आई थिंक सो यू हैव समथिंग टू से। एक्चुअली मुझे इतना कुछ बोलना नहीं है, लेकिन यस मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़िए, हम तो पागल है ही, दूसरों को भी पागल करके छोड़ेंगे। एक्चुअली एक थिंग है कि यहाँ पे जो सिखाने वाले सब लोग हैं वो डिसेबिलिटी है, ऐसे मत डिसेबल्ड, सोच, मतलब ऐसे डिसेबल्ड नहीं, डिसेबल नहीं, मतलब लाइक स्पेशली एबल्ड Special able बोल है। सकते हैं हम लोग, हाँ, क्योंकि डिसेबल्ड ये वर्ड बहुत Yes, रॉन्ग हो wrong. जाता है, बहुत ही रॉन्ग। पर ऐसे मत समझो कि ये लोग कैसे आपको सिखाएंगे, आप आओ, सीखो और बेस्ट होके जाओ। इसको लगा डाला तो लाइफ लाइफ जीने जीने वाला। मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस ले लो ना यार, बाद Yes. में बाद में सोचो। हाँ। जज मेरा तो यही है, कल भी और आज भी मैं कमेंट सेक्शन में झगड़ रहा था किसी के साथ कि आप जज कैसे कर सकते हो किसी की लाइफ स्टोरी रहने दो या फिर कुछ भी रहने दो, हाँ, आप आपका ओपिनियन मत दो ना। आपको सुनना है, आपको एक तो फ्री में कंटेंट मिलता है, ठीक है, हाँ, हाँ, आप आते हो और आपके साथ भी सेम होता है, मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ स्टे स्ट्रॉन्ग के साथ, आप आते हो, आप एंजॉय करते हो, आपको डोपामीन आप बूस्ट करके चले जाते हो, हाँ, आपको सिर्फ थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब स्टे स्ट्रॉन्ग की तरफ देना है, बट किस्से में तो फुकट है, तो भाई तुम हाँ। लोग को सिर्फ आना है और विटनेस करके जाना है, तो क्यों तुम लोग का जजमेंट दे रहे हो, आओ और चले जाओ, बस Yes. उतना ही है। सपोर्ट इज जस्ट यू बीइंग देयर एंड अप्रिशिएशन मिला नहीं मिला उससे मतलब नहीं है, बट भाई कोई देख के जा रहा है, किसी पे इम्पैक्ट गिर रहा है, अगर 10 जन खड़े हैं उसमें से 2 जन पे भी इम्पैक्ट गिर रहा है तो भी बड़ी बात होती है वो। अगर ऐसा करके करके अगर 1 लाख जन ऐसे खड़े हैं और उसमें से 20,000 जन पे इम्पैक्ट गिर रहा है तो भी वो बड़ा नंबर होता है। तो इसीलिए मैं बोलता है कि जजमेंट्स मत दो, जस्ट हाँ। विटनेस व्हाटएवर इट इज एंड हैव फन, है ना? यस। यस गाइस, सो और कैसा ना कि जज करने से यार तुम लोग दूसरों को जज करोगे तो यार दूसरा तो क्या बोलता है ना, लो फील करेगा ही, तुम लोग को क्या मिलने वाला है उससे। एग्जैक्टली, बिकॉज आज कलयुग तो भाई ऐसे ही चल रहा है, कलयुग शैतानों का युग है। बट एनीवेज थैंक यू फॉर कमिंग, आई होप यू गाइस एंजॉयड। थैंक यू सो मच। एंड मैं जैसे मैम ने बोला कि मैम को उनका स्टोरी बताना है, तो मैम को भाई वेलकम, फ्यूचर में आप आ सकते हो, आप आपका स्टोरी बता सकते हो, एंड अतुल आप भी आगे आ सकते हो पर्सनली। वैसे तो मेरा स्टोरी कुछ मतलब इतना है नहीं। अरे ऐसा नहीं बोलने का रहता है, मेरा कुछ है नहीं, बिकॉज तुम लोग एग्जिस्ट करते वही हिस्ट्री है, इतिहास रच रहे हो तुम लोग, मतलब ऐसे समझो खुद महाराज हो, अरे महाराजों जैसे रहे हो, छत्रपति का नाम नहीं ले रहे मैं, मतलब खुद ही महाराज हो। हाँ, It is like you are a royalty by yourself. Just tell your stories like you are a painter or an artist. और artist तो हो ही, आर्टिस्ट तो यस। express yourself. ऐसा कभी बोलने का नहीं, नीचा कभी लेने का ही नहीं। वे भाई है, वह राजा है, क्या करेगा तू? Because you have such a beautiful voice and ma'am says Thank you so she's a much. great Thank you. dancer. तो the videos में तो अगर मेरे को videos मिले तो मैं इधर डाल दूंगा links I'll- winks and I'll tell people to join and see you guys. थैंक यू so But- much for Thank you. inviting. Yes. Well, I think so. That is it for today, guys. I hope you enjoyed the episode. This episode was very short and sweet, but mesmerizing because ऐसे skills देखने को मिलते नहीं है easily. और जो skills दिखाते हैं वो एटीट्यूड भी दिखाते हैं, बट यहाँ पे एटीट्यूड नहीं था, यहाँ पे भाई हंसी मजाक और गुलदस्ता था। बहुत तो इसीलिए आई थिंक सो it is the ending point of this podcast. If you like this podcast, make sure that you like, subscribe, share, जो भी करना है करो। आपके Spotify पे सुन रहे तो
5-star rating देने का तो 5-star rating दो, but make sure that you interact with the podcast platform in any way possible. If you're watching this on Instagram Reels and coming here, thank you for coming here. Make sure that you subscribe our channel and follow us on Instagram and Spotify and everywhere whichever way it is possible. And अगर membership लेनी है तो membership ले लो. अगर आपको क्या बोलते हैं उसको सुपर थैंक्स देना है और आपको चाहिए कि मैं इनकी हेल्प करूं या फिर डोनेशन करूं, एंड यू कैन लाइक स्टार्ट अ फंडरेजर आल्सो, देन टेल मी, वी कैन डू दैट आल्सो. कमेंट्स में बोल दो, अपन करेंगे. बट टिल देन, बाय बाय, शबा केयर, टेक केयर, व्हाटएवर इट इज, एंड पीस आउट. साइनिंग ऑफ दिशांग टिमले, बाय.